हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखिए, अब तक हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं डिटेल्स में। अब मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगी। लाइक द फर्स्ट वन इज व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इज देयर स्टिल एनी fault in the modern periodic table we are still facing? So we are going to talk about all these points. So our next topic is advantages or merits of long form of periodic table, right? So our first thing is, this is more systematic. If you compare this table with the Mendeleev's periodic table, this is more systematic. So this is very simple, easy to remember, and easy to reproduce. राइट बेटा? सो दिस द फर्स्ट पॉइंट। बहुत ईजी है, याद करना भी बहुत ईजी है। इसको अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बहुत ईजीली बता भी सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। जहाँ जहाँ एलिमेंट प्लेस्ड है, ऑल द पोजीशंस आर रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट फ्यू। कुछ को छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ द पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स आर कोरिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो मोस्ट ऑफ द पोजीशंस are correlated with electronic configuration of the elements. Third advantage, what is the third advantage? The position of lanthanoids and actinoids is somehow justified. The position or the place of lanthanoids and actinoids is somehow justified. कुछ हद तक ये justified है इनकी position. Now, no subgroups are there. Elements are placed according to more fundamental property that is atomic number. क्योंकि अभी तक तो मेंडलीव के टाइम तक तो किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे बेस्ड था, बट नाउ दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स. नो सब ग्रुप्स आर देयर. The total 18 groups and all the elements are placed separately. Like in the last case, we have faced the problem sodium, lithium, sodium first A, and this first B was copper, silver and gold. जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस था. 1A ग्रुप में थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. 1B में थे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या था? बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. वो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है. ऑल द एलिमेंट्स, नो सब ग्रुप्स आर देयर इन दिस केस. सेपरेट प्लेस फॉर नोबल गैसेस. पहले नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस बोला जाता था, जो कि बाद में नोबल गैसेस किया गया. इनर्ट बोला जाता था क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती थी, बट लेटर ऑन दे फाउंड दैट सम ऑफ द नोबल गैसेस फॉर्म फ्यू कंपाउंड्स, लाइक ज़ीनोन फॉर्म्स कंपाउंड, क्रिप्टोन कैन ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड्स. तो जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं तो इनर्ट कहाँ से रह गए? देन दे वर कॉल्ड नोबल गैसेस. क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल फिल्ड होता है. मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर, जैसे फोर्थ शेल की बात करें तो 4s2 4p6 कंप्लीटली फिल्ड होगा, ऑक्टेट विल बी कंप्लीट. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस. अब बात आती है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज देयर एनी डीमेरिट, इज देयर एनी डिफेक्ट इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल? सो डिफेक्ट्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक table. What are the defects? Right? So first defect is still position of hydrogen is not decided. Where should it be placed? So ये एक contradiction आज तक है. Second defect, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आज भी बाहर रखे हुए हैं. ऑल्दो उनके लिए थोड़ा जस्टिफिकेशन है, लेकिन फिर भी उनका बहुत अच्छे से उनकी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है.
सो ये इसके क्या है बेटा, डिफेक्ट्स है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर नॉट कोरिलेटेड विद देयर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, इनमें क्यों एक्सेप्शनल है, तो ये चीज़ें एक्सप्लेन है बट फिर भी उनकी पोजीशन तो प्रॉपर नहीं है। सो ऐसे करके देर आर स्टिल सम डिफेक्ट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो फर्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट येट डिसाइडेड, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है बेचारे के लिए, कभी फर्स्ट में, ना तो फर्स्ट में रखा जाता है ना ही 17th में रखा जाता है, जबकि प्रॉपर्टीज़ दोनों की जैसी हैं। तो हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी एक इशू है। सेकेंड, पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड actinoids is not yet justified. Third one is some of the elements position is not correlated with their electronic configuration. Some of the elements position is not yet कोरिलेटेड विद, जैसे एफ ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स हैं उनमें एफ में इलेक्ट्रॉन एंटर ही नहीं किया है, सो नॉट येट कोरिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एफ ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हैं बेटा, उनमें एफ में इलेक्ट्रॉन एंट्री नहीं किया है, डी में ही इलेक्ट्रॉन है बट स्टिल दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो ऐसी बहुत सारी लिमिटेशंस रही, बहुत सारी तो नहीं कह सकते बट स्टिल सम लिमिटेशंस आर देयर। बाकी जो हमारे पास अभी पीरियोडिक टेबल है वो बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल है, उससे हम काफ़ी हद तक चीज़ों को बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट दे दे तो हाउ टू लोकेट और हाउ टू टेल इट्स ग्रुप नंबर एंड इट्स पीरियड नंबर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और उसका पीरियड नंबर क्या होगा। सो नेक्स्ट है आपका लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट। किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। क्या है लोकेशन, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट आपको बता दिया जाए तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पीरियोडिक टेबल सबने देखी है, तो पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखी है तो देखो पहले तो एक बार रफ मैं आपको समझाती हूँ आप करेंगे कैसे। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, सपोज करिए कोई आपको एक एलिमेंट बोलता है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर लेट्स से 59, एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 59। तो आपने क्या करना है बेटा, 59 से पहले वाली नोबल गैस देखो आप। 59 से पहले नोबल गैस क्या आई थी आपकी, जीनॉन। कितना है 54, इतना तो आप कर ही लेंगे। नोबल गैसेस की सबके एटॉमिक नंबर आपको पता है, तो आप सोचो 59 से पहले कौन सी नोबल गैस है, जीनॉन है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है 54। अब आपने देखा कि 54, अब आप अपने फिंगर्स पे देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन। देखो हीलियम में 1 पूरा भर जाता है, नियोन में 2 सेकेंड एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 पूरा भर जाता है, इसमें 3, आर्गन में 3, क्रिप्टन में 4 और जीनोन में 5 भर चुका होता है। अब आपका जो एलिमेंट है वो 59, 54 के बाद आता है 59, कहीं भी आएगा। तो अब आप सोचो 54 तक n इज इक्वल्स टू 5 कंप्लीट भर चुका है, मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूरा भर चुका है, यानी कि आप किसकी शुरुआत है n इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे 59 पे जो प्रिंसिपल क्वांटम हाईएस्ट वैल्यू वाला होगा कि वो क्या होगा 6। अगर 6 है तो 6 का मतलब हुआ आपका पीरियड नंबर कितना हो गया है 6। एक चीज़ क्लियर होगी। तो 59 हम ढूंढते हैं एक बार, मैंने रैंडमली बोला था, लेट्स सी 59 इसमें होगा कहीं पे 59 है ये वाला। सो दिस इज 59। सो 59 हम यहाँ प्लेस करेंगे लैंथेनॉइड्स में, तो 59 का आपका पीरियड नंबर कितना हो गया बेटा 6, और हमने भी यही बताया था, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज द ग्रुप नंबर, व्हाट इज द ग्रुप नंबर। अब इस केस में आप क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे। वैसे तो आपको याद भी होगा 57 से 71 आपका कौन से लैंथेनॉइड सीरीज और थर्ड ग्रुप में आती है। कल क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो ये लैंथेनॉइड्स हैं, इन लैंथेनॉइड्स को 58 से 71 तक है। एक्टेनॉइड्स आपके 90 से लेके 103 तक हैं। ये सारे के सारे की पोजीशन ग्रुप वाइज है, थर्ड ग्रुप में रखे जाते हैं ये, ठीक है। इनका पोजीशन है 6th पीरियड और इनका पोजीशन है 7th पीरियड। तो अब 59 की पोजीशन आप मुझे बताओ क्या होगी 59 की पोजीशन। पीरियड वाइज तो हमने ही बता दी है
कि 59 इन दो नोबल गैसेस के बीच में है, जीनॉन और रेडोन के बीच में। जीनॉन तक 5th शेल आप पूरा भर चुके होते हो और रेडोन पे 6ठा चल रहा होता था, यानी कि 6th पीरियड। कौन सा ग्रुप? 3rd ग्रुप। क्लियर हो गया बेटा? बहुत ईजी है बताना कि कौन सा ग्रुप नंबर है और कौन सा उसका पीरियड नंबर है। सो क्लियर हुआ बेटा? बहुत ईजी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने नोबल गैसेस के नंबर जरूर याद रखने हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडोन, और उसको भी आप मैजिक नंबर से याद रख सकते हैं। हीलियम का सबको पता है 2 में 8 ऐड करो, फिर 8 ऐड करो, फिर 18, फिर 18 और फिर 32, ऐसे करके आप चलेंगे तो आपको ईजीली पता चल जाएगा। 2 बार 32 ऐड करेंगे तो सारे आपके पास पीरियड्स आ जाएंगे। और इनके एटॉमिक नंबर आप याद भी रख सकते हैं, 2, 10, 18, फिर 18 का ही टेबल बोल लो 3 बार, 18, 18 2 36, 18 3 54, 54 तक आ गया 18 का। उसके बाद 32 ऐड करेंगे तो 86, उसके बाद 32 ऐड करेंगे तो 118, राइट बेटा? सो दिस वे यू कैन रिमेंबर देयर एटॉमिक नंबर्स। सो कैसे लोकेशन करते हैं हम लोग? सबसे पहले पीरियड की पोजीशन कैसे बताएंगे? हाईएस्ट एंड वैल्यू इज इक्वल्स टू पीरियड नंबर। For example, let's say element with atomic number 37, ठीक है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37। सो इससे पहला नोबल गैस चेकआउट करो, चेकआउट नोबल बिफोर दिस। इससे पहला नोबल गैस क्या है? अब नोबल गैसेस देख लो आप, एक साइड में लिख लेना है ऐसे में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडोन, ऑक्टियम। ठीक है, देखो हीलियम का 2, आर्गन 10, इसमें 8 ऐड किया तो 10, इसमें 8 ऐड करेंगे तो 18, फिर 18 का टेबल ही बोल लो, 18 दूनी 36, 18 3 54, फिर उसके बाद रेडोन 32 ऐड कर दो इसमें 86, एंड दिस 118। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, इतनी बार हम रिवाइज कर चुके हैं, राइट बेटा? So this way you can see their atomic numbers. Now you look at this atomic number of the given element. The atomic number is 37. 37 अगर हम देखें, this comes in between 36 and 54. किसके बीच में आता है? 36 and 54. अब आप सोचो, इसमें फर्स्ट शेल पूरा भरा गया, इसमें सेकेंड, इसमें थर्ड और इसमें फोर्थ। क्रिप्टन के बाद आता है, यानी फोर्थ भरने के बाद आया है, तो फोर्थ के बाद कौन से शेल का नंबर आता है? 5th का। तो इट्स पीरियड नंबर इज 5th। क्लियर है बेटा? पीरियड नंबर आपका क्या हो गया इस पर्टिकुलर एलिमेंट का? 5th हो गया है। इज दिस क्लियर? सेकेंड, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप नंबर? कैसे करेंगे? फॉर दैट वी नीड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। लेट्स से दिस इज एनी एक्स एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37। अगेन द सेम थिंग, यू चेक आउट द नोबल गैस कम्स बिफोर दिस। बड़ा सिंपल है। इससे पहले, जस्ट पहले एक ही तो नोबल गैस आया, क्रिप्टन। तो क्रिप्टन की अगर हम बात करें तो क्रिप्टन में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हैं? 36 डाल चुके हैं। 37 और 36 का डिफरेंस देखो बेटा, कितना बचता है? 1 बचने का मतलब हुआ 1। अब यहाँ तक हम 4 यूज़ कर चुके हैं, 4s तक भरा जा चुका है, तो अब किसका नंबर है? 5s। और 5s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1। 5s में कितना गया? 1। अब सपोज करिए ये होता 42, लेट्स से ये होता 42। मान लीजिए ऐसे ही x कोई एलिमेंट है विद द एटॉमिक नंबर 42। तो अब क्या करते? 42 से पहले वाला नोबल गैस देखो बेटा, 36 आ चुका है, 36 तक 4th भर चुके हो, तो 42 में क्या होगा? 5th की शुरुआत है, तो 5th पीरियड आ गया है। अब 42 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो क्रिप्टन 36। अब 36 और 42 का डिफरेंस देख लीजिए आप, क्या आता है बेटा? 36 और 42 का 6 का डिफरेंस आ रहा है। अब अगर हम देखें तो इसके बाद एनर्जी लेवल्स आप भरिए और वो प्रिंसिपल के हिसाब से लिख दिए हुए 5s। 5s के बाद क्या आता है? 4d। लिखने में एक बार ऐसे लिख दो, उसके बाद सीक्वेंस से आगे पीछे कर देना। 5s के बाद क्या भरा जाता है? 4d। अब देखो s में तो 2 आते ही आते हैं, और 4d में कितना बच गया बेटा? 4 बच गया है। 5s2 4d 4, क्या आ गया ये? 5s2 4d 4। ऑल तो बाद में हम s1d5 कर देंगे, हम इसका क्या कर देंगे? s1d5, क्योंकि वही स्टेबल क्रिप्टन 5s1 4d5। लेकिन मेन चीज़ ये है, आपको ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया है, s में या d में।
एस पूरा भरने के बाद डी की बारी आती है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ने कहाँ एंट्री की है, डी में, इसका मतलब इसका ब्लॉक क्या हो गया है बेटा, डी। और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन ने किस में एंट्री की है, एस में, सो ब्लॉक इसका क्या आ गया है, डी ब्लॉक, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, इसका ब्लॉक क्या बन जाएगा बेटा, इसका क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन ने एस ऑर्बिटल में एंट्री की है, सो इट्स ब्लॉक एस। तो ग्रुप के लिए ब्लॉक आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एंड वंस यू आर अवेयर ऑफ द ब्लॉक, अगर आपको एक बार ब्लॉक का आइडिया लग गया है, जैसे कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ऐसे कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा और कोई एफ ब्लॉक का, तो अगर मैं बोलूँ ग्रुप नंबर हम ब्लॉक से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इधर मैं लिखूंगी ब्लॉक एस पी डी एफ, और इधर हम लिखते हैं ग्रुप नंबर हमें कैसे पता चलेगा। देखो अगर तो एस ब्लॉक का है तो यूँ देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एक है तो फर्स्ट ग्रुप, एस में दो है तो सेकंड ग्रुप। अगर ब्लॉक एस है तो ग्रुप नंबर कैसे हों, क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल, दैट वुड बी ब्लॉक। एस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका ग्रुप होगा। लेट्स से ग्रुप है आपका, कॉन्फ़िगरेशन आ गया S1, सो ग्रुप कितना आ गया बेटा, फर्स्ट। कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल का S2, तो ग्रुप नंबर क्या आ गया है, 2। अगर मान लीजिए P ब्लॉक में है एलिमेंट, तो कैसे निकालेंगे, P ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P, इन दोनों को ऐड करके उसमें क्या जोड़ देंगे, +10। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आया है आपका N, लेट्स से आउटमोस्ट शेल का NH2NP3, आउटमोस्ट शेल का, तो अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन ने कहाँ एंट्री की है, P में, तो इसका मतलब हुआ कि ये P ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे हम, 2 प्लस P में थे 3 + 10, तो कितना आ गया बेटा, 15। तो ये नाइट्रोजन या ये वाली फैमिली है, इसमें कितना होगा ग्रुप नंबर, विल बी 15। क्लियर हो गया है। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो डी ब्लॉक में क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी। एस और डी का हम निकाल देंगे टोटल सम, कोई 10 में ऐड नहीं करना है। देखो इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है। अगर हम इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो सबसे पहले आते हैं एस, एस आगे एक है तो फर्स्ट ग्रुप, दो है तो सेकंड ग्रुप, एस ब्लॉक पूरा। उसके बाद पी ब्लॉक देखो बेटा, पी ब्लॉक से पहले क्या आता है, दो तो एस के आते हैं और ये 10 डी के आते हैं। सो ये देखिए जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनसे पहले कौन कौन आ चुका है, एस के 2, डी के 10, उसके बाद पी में जितने P1 है तो देखो 10 + 2 12 + 1 13 हो गया। पी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एस के 2, पी के 2 4 + 10, तो सिंपल सा है, एस और पी के जोड़ो उसमें 10 जोड़ दो। अगर डी की बात आती है तो डी से पहले जस्ट एस आया है तो एस के 2 + डी के इलेक्ट्रॉन्स, सो एस के इलेक्ट्रॉन्स प्लस डी के इलेक्ट्रॉन्स टोटल जोड़ देंगे तो वही उसका क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर। और एफ वाले सारे भाई साहब कहाँ रखे हुए हैं, हमने थर्ड ग्रुप में रखे हुए हैं। सो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर हम देखें तो कहाँ रखे हुए हैं, थर्ड ग्रुप में, ऑल इन थर्ड ग्रुप, चाहे वो लेंथेनॉइड्स हो, लेंथेनॉइड्स भी एज वेल एज एक्टिनॉइड्स, उन सब की पोजीशन क्या है बेटा, थर्ड ग्रुप है। क्लियर हो गया सबको, बहुत सिंपल है। एक प्रैक्टिस और मैं आपको करवा देती हूँ। लेट्स से द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 51, लेट्स से एनी एलिमेंट एटॉमिक नंबर है 51, इसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है आपको, राइट डाउन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक नंबर, ठीक है, एज वेल एज इट्स वैलेंसी। सपोज किसी ने पूछ लिया इसकी वैलेंसी भी बताइए क्या होगी, तो बहुत सारी कुछ भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत मज़ेदार लगता है मुझे ये वाला टॉपिक बेटा। देखो 51 से आप पहले वाला और बाद वाला नोबल गैस देखिए एक बार। 51 आपका एटॉमिक नंबर है। अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, हीलियम तो 2 बहुत दूर रह गया, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, देखो क्रिप्टन है आपका 36, उसके बाद आता है जीनॉन 54, इसका मतलब 51 इन दोनों के बीच में है। अब ऐसे केस में ना मैं थोड़ा सा रिवर्स चलना चाहूँगी, अगर हम 36 से 51 पे जाएंगे तो शायद बहुत डिफरेंस है इन दोनों के बीच में,
तो हम इसके ज़्यादा क्लोज है तो हम यहाँ से भी तो चल सकते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। यूँ देखो आप, ये इन दोनों के बीच में, यानी कि ज़ीनॉन से पहले भरा जाएगा, क्रिप्टन के बाद में भरा जाएगा। क्रिप्टन तक हम कौन सा शेल भर चुके हैं? हीलियम 1, नियॉन 2, आर्गन 3, क्रिप्टन 4, यानी फोर्थ शेल इज फिल्ड। क्रिप्टन तक कौन सा भर जा चुका है बेटा? फोर्थ। और यहाँ तक फिफ्थ शेल इज फिल्ड। तो अगर हम देखें इसमें फोर्थ के बाद ही तो भरा जाएगा 51 में, तो यानी कि कौन सी शेल वाले ग्रुप में आता है? फिफ्थ शेल, पहली चीज़। तो n इज इक्वल्स टू इसके लिए हाईएस्ट कितना आ गया? 5। तो इसका पीरियड नंबर कितना आ गया बेटा? पीरियड नंबर इज इक्वल्स टू 5। पहली एक इन्फॉर्मेशन तो हमें पता चली एटलीस्ट। अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर हम 51 को देखते हैं तो 51 क्रिप्टन के बाद आता है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, क्रिप्टन आपने लिख दिया कितना? 36। क्रिप्टन कितना लिखा बेटा आपने? 36। अब 36 के बाद आप चेक करो एक बार इसमें क्या रहेगा। आपने 36 लिखा, 36 के बाद आपके पास एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 51 का, 36 आप डाल चुके हैं, दोनों का डिफरेंस देख लो। 36 5 1 15 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसके बाद के एनर्जी शेल्स आप लिखो। सबसे पहले भरा जाएगा 5s के बाद 4d और 4d के बाद 5p। f तो अभी आएगा ही नहीं, f तो 6s के बाद आता है, पहला f 4f। अब देखो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 15 को हम फिल करते हैं। 15 में सबसे पहले जाएंगे s में 2, कितने बचे बेटा? 2 माइनस कर दो, 13। फिर d में जाएंगे 10, अब 13 है तो 13 में से 10 तो d में डाल ही सकते हैं। अब 10 माइनस कर दो, कितने बच गए? 3। p में कितने चले गए बेटा? 3। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। सो देखिए बेटा, अगर हम देखें इसमें तो आउटरमोस्ट शेल जो भरा गया है वो कौन सा है? p। तो पहले तो आप ये देखो हाईएस्ट n कितना है इसमें? 5 है बेटा, तो पीरियड नंबर तो 5 हो गया है। अब देखो विच शेल इज फिल्ड एट लास्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री किया है? सो लास्ट इलेक्ट्रॉन हैज एंटर्ड इन p ऑर्बिटल। तो इसका मतलब इसका ब्लॉक क्या आ गया है? p। इसका ब्लॉक क्या है बेटा? p। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ब्लॉक p आ गया है तो ग्रुप नंबर क्या आएगा? इसके लिए हमने क्या बोला था? अगर ब्लॉक p है तो s के इलेक्ट्रॉन देखो 2 प्लस p के इलेक्ट्रॉन देखो 3 प्लस d वाले प्लस 10 ऐड कर दो। 5 प्लस 10 कितना हो गया है? 15। सो ग्रुप नंबर कितना आ गया बेटा इसका? 15। ग्रुप नंबर इज 15। अब बात आती है, ग्रुप नंबर हमें पता चल गया है, पीरियड नंबर हमें पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चल गया, वैलेंसी की अगर हम बात करें तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 3, s2p3। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 तो हैं ही, 3 और चाहिए। तो वैलेंसी कितनी आ गई इसकी? 3। तो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ग्रुप नंबर क्या हो गया इसका? ग्रुप इज 15। पीरियड कितना आ गया है? पीरियड इज 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, क्रिप्टन 36, उसके बाद है 5s2, 4d10, 5p3। दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सीक्वेंस में लिखेंगे, s के बाद p, पहले d लिख देंगे। उसके बाद वैलेंसी अगर हम देखें तो वैलेंसी इसकी कितनी आ गई है? 3। शायद यही सारी चीज़ें पूछी थी। हाँ, ब्लॉक भी हमने बता दिया है, इसका ब्लॉक क्या है? ब्लॉक इज़ p। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। सो इट्स वेरी वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। सो we have talked about how to locate an element in the periodic table in terms of its group number, in terms of its period number, in terms of its block, in terms of its electronic configuration. Everything we have gone through. Now the next thing is there are different types of, we already talked about the blocks. We know that blocks क्या क्या हैं, S कहाँ है, P कहाँ है, D कहाँ है, F कहाँ है। उसके बाद आता है हम नोबल गैसेस किसको बोलते हैं, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस बोलते हैं। 18th ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आपको कोई बोले भाई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या है बेटा? देखो ये पीरियोडिक टेबल है, दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज डी एंड दिस इज एफ। नोबल गैसेस आपका 18th ग्रुप एलिमेंट्स, ये सारे नोबल गैसेस है। पहले इनको इनर्ट गैसेस बोलते थे,
रेयर गैसेस भी बोलते हैं। रेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम अमाउंट में मिलती हैं। इनर्ट क्यों बोलते थे? इनर्ट इसलिए बोलते थे क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी नहीं थी, मतलब ये परफेक्ट थे। लेकिन बाद में पता चला कि इनमें से कुछ गैसेस कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस बोला गया, कि हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, इसलिए नोबल गैसेस बोला गया। ठीक है, अब बात आती है रिप्रेजेंटेटिव। एस और पी को मिला दें और नोबल गैसेस को माइनस कर दें, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, 15, 16, 17। डी को छोड़ दो, एफ को छोड़ दो, नोबल गैसेस को छोड़ दो, तो ये जो ग्रुप बन गए ना, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, मानी दीज ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनको क्या बोला जाता है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या है? एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक माइनस नोबल गैसेस। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ? फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं, दे आर, इनके जो एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये ध्यान रखिएगा, नोबल गैसेस हटाने से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बनते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी पीरियोडिक टेबल को वो रिप्रेजेंट करते हैं। राइट बेटा। उसके बाद आता है आपका इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखिए पहले। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको बोलते हैं? अगर हम एस से पी में जाते हैं, देखो आप एस से पी में गए तो यहाँ पे ट्रांजिट होता है, एक ब्रिज का काम करता है ये इन दोनों ब्लॉक्स के केस में, तो इसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हुए? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कौन कौन से ग्रुप्स बेटा? 3rd से लेके 12th तक ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। फिर बात आती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन के भी अंदर, ट्रांजिशन के अंदर तो ये 2 ही हैं, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लैंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स आप सबको पता ही है। लैंथेनॉइड्स, लैंथेनाइड्स भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में हम लोग LN लिख देते हैं इनको। 4F सीरीज, 4F series, this series is lanthanoid starting from cerium goes up to lutetium। cerium का एटॉमिक नंबर है 58, lutetium का है 71। ठीक है, उसके बाद आता है एक्टेनॉइड्स, एक्टेनाइड्स भी बोलते हैं। इनका अगर हम बात करें तो दिस इज 5F सीरीज। ये कौन सी बेटा? 5F सीरीज। कहाँ से स्टार्ट होती है? आपका थोरियम से स्टार्ट होता है विद द एटॉमिक नंबर 19 एंड गोज अप टू लॉरेंशियम विद द एटॉमिक नंबर 113। 113 तक ये चलता है। राइट बेटा। सो दिस इज कॉल्ड लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स। एक और चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, नोबल गैसेस की अगर हम बात करें, गैसेस वर अर्लियर कॉल्ड rare, sorry, ideal gases, inert gases, sorry, और ideal gases। ठीक है, क्यों बोला जाता था? बिकॉज they were supposed to form, they were not supposed to form any compound, क्योंकि लगता था कि कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे, बट लेटर ऑन दे फाउंड दैट xenon, but xenon forms some compounds, krypton also form some compounds, krypton also form some compound। तो इसका मतलब ये इनर्ट तो नहीं है, they are no more inert, ये इनर्ट तो नहीं है। सो दैट्स वाई देयर नेम वॉज रिप्लेस्ड एज नोबल गैसेस। फिर इनको क्या बोला गया? नोबल गैसेस। एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, पहले इनको रेयर, मतलब अभी भी बोला जाता है, दे आर कॉल्ड रेयर गैसेस ऑल्सो, कॉल्ड रेयर गैसेस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में इनका अबंडेंस बहुत ही कम है, बिकॉज वेरी रेयरली दे आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। और
very little amount of them is present in एटमॉस्फेयर में इनका बहुत ही कम अमाउंट प्रेजेंट है, राइट। तो हमने यहाँ पे लोकेट करना स्टार्ट सीख लिया है, सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स above with the atomic number 100 or above in the next video.